तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम लेके आए हैं मैथ्स की क्लास। मैथ्स में उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर के जितने भी टॉपिक्स थे उनको हम कंप्लीट कर रहे थे। इसी कड़ी में हमने बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं और एक और टॉपिक हमारा चल रहा था जो था साधारण ब्याज, एसआई के पेपर के लिए एसआई बड़ा इंपॉर्टेंट है और साधारण ब्याज की भी 2 या 3 क्लासेस आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। एक और क्लास आज हम ट्राई करते हैं। इसमें कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन हम देखेंगे और इन मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है, कैसे आसान तरीके से इनको किया जा सकता है, इसकी प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। बाकी जो भी क्लासेस आपने अटेंड कर ली है मैथ्स की, उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर को मद्देनजर रखते हुए उन्हीं सवालों को बार बार आसान और जल्दी तरीके से कैसे आप करें, इन चीज़ों का ध्यान रखें। खाली बैठे रहे तो ये क्लासेस नहीं होती है। तो पहाड़े, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट इनको निकाल लीजिएगा, लिख लीजिएगा। जितनी फास्ट कैलकुलेशन होगी एग्जाम में बहुत मदद मिलने वाली है। ज़्यादा बात ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पे। A sum of 400 rupees become is a 448 at a simple interest in 2 years. In how many years will the sum of rupees 550 amount to rupees 682 at the same rate? 400 रुपये तो 448 हो जाते हैं और जिस रेट से ये होते हैं उसी रेट से 550 को 682 रुपये बनाना है। और 550 रुपये को 682 होने में कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना है, कितना समय लगेगा। तो पहले इसका रेट निकाल देते हैं कि 400 से लेके 448 से किस रेट पे हुआ। जब हमको रेट पता चल जाएगा तो वही रेट यहाँ पे भी लगाना है, समान रेट। तो पहले हम प्रीवियस जो डाटा उन्होंने दे रखा है उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि उनका डाटा कैसे क्लियर होता है। ठीक है, इसको देखने की कोशिश हम करते हैं। इसकी देखने की कोशिश में हम देखेंगे कि प्रिंसिपल, ये कितना मोटा हो गया रे भाई। ये जो प्रिंसिपल आपको दे रखा है, ये जो प्रिंसिपल आपको गिवन है वो आपको गिवन है 400 रुपीज़। अमाउंट आपको गिवन है ये कितना हो जाता है, 448 रुपये हो जाता है। तो आप एसआई भी आराम से बता सकते हैं। अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा के निकल के आता है अमाउंट। प्रिंसिपल उसको हम कहते हैं जो मैं बैंक में देता हूँ, अमाउंट उसको कहते हैं जो बैंक मुझे देता है। और बैंक एक्स्ट्रा क्यों देता है, बैंक ब्याज लगा के दे देता है। ये हमको दिया हुआ है। और टाइम भी आपको गिवन है, टाइम आपको गिवन है 2 ईयर। आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है सर, वो फॉर्मूला होता है एसआई बराबर PRT अपॉन 100। ठीक है, आज दूसरी स्लाइड मैंने बना रखी है, इसको मैं इधर उधर मूव भी नहीं कर पाऊंगा, ये फिक्स है। ठीक है, क्योंकि मेरा लैपटॉप ख़त्म हो गया था, कुछ क्लासेस इसीलिए नहीं आ रही थी, लैपटॉप ख़राब हो गया था, दूसरे सिस्टम से कनेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे मैं इसको हिला डुला नहीं पाऊंगा। पिछली वाली क्लास में स्लाइड को इधर उधर कर देते थे, अब नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए एडजस्ट करें। एसआई आपके पास कितना है सर? एसआई हमारे पास दे रखा था 48, तो 48 लिख दो। प्रिंसिपल कितना आपके पास? प्रिंसिपल है 400 लिख दो। इंटू PR, आर हमको निकालना है, आर लिख दो। टी आपको गिवन है 2 ईयर, टी लिख दिया। और डिवाइड बाय 100, यही तो होता है PRT अपॉन 100। बस सिंपल सा सवाल, क्या जैसे जैसे दिया था। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 4 से ये काट दिया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 छके 12। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6%। रेट हमारा निकल के आ गया 6%। और बोल रहा सेम रेट, अब वही रेट यहाँ पे भी लगाना है, रेट यहीं पे लगाना है। अब की बार दूसरी कंडीशन में आपको प्रिंसिपल गिवन है 550 और अमाउंट आपको बनाना है 682। ये देखो, तो भाई एसआई कितना होगा? अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करते हैं, 2 में से 0 गया 2 और 8 में से 5 गया 3, 6 में से 5 गया 1, एसआई हो गया आपके पास 132। ठीक है, ये भी पॉइंट आप ध्यान में रख लीजिएगा 3। ठीक है, इसके अलावा आपके पास टाइम आपको निकालना है और रेट आपको गिवन है 6%। जो रेट बोला यहाँ पे था वही रेट यहाँ पे भी रहेगा, तो रेट 6% है। सर फॉर्मूला तो वही होता है एसआई बराबर PRT अपॉन 100। जो बिगनर से जितनी बार लिखोगे उतना आपके लिए फ़ायदा है, तो आप बार बार लिखें। एसआई आपको गिवन होगा, एसआई की जगह 132 लिखेंगे। P आपको गिवन होगा, P कितना है आपके पास 550। R आपको दे रखा है 6%। T आपको अब की बार निकालना है, डिवाइड बाय 100। एसआई लिखा, प्रिंसिपल लिखा, रेट जो यहाँ पे निकाला वही लिखा, क्योंकि बोला था समान रेट, सेम रेट यहाँ पे लिख रखा है। और T की जगह T, 100 की जगह 100। इतना आपको समझ में आया है तो 0 से 0 काट दो। 5 दूनी होता है 10 और 5 एकम 5, 5 एकम 5 होता है, ये इजी समझ में आया होगा।
मेरे दोस्तों 2 से भी कट जाएगा, 2 3 6 होता है, इजी कट गया सर। 11 का पहाड़ा भी आता है, 11 एकम 11, 11 1 जा 11, यहाँ पे कितना बचेगा 2, 22 हो जाएगा, 11 2s आर 22, और 3 से ये भी कट जाएगा, 3 चक्कू 12, तो यहाँ बच गया टी, इधर बच गया 4, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 ईयर हो जाएगा। हमारी वैल्यू आ गई टाइम बराबर 4 साल। ऐसा एक ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, टाइम बराबर 4 साल। आपको मुश्किल लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, बट ये सारी चीज़ें हमको गिवन है और इजी मेथड से हमने ये किया है। बस यही बोल रहा हूँ कि पहाड़े, काटना फाड़ना, जोड़ घटाना, गुना भाग, जिसको जितनी तेज़ी से आएगा वो उतनी जल्दी, उतने ईजी इन क्वेश्चंस को कर पाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि खाली बैठे रहते हो तो ये कमेंट करने से बढ़िया मैसेज करने से बढ़िया क्लास क्यों नहीं आ रही है। क्लास इसीलिए नहीं आती, कुछ प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज़ तो मेरे को तो पढ़ाने का शौक है भाई। मैं तो 24 घंटे पढ़ाता हूँ और मैंने पढ़ा भी रखा सुबह से लेकर शाम तक, और अभी भी सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाता ही रहता हूँ, मुझे वो शौक है। बस कुछ प्रॉब्लम होती टेक्निकल तो नहीं क्लास आ पाती, जैसे कि अभी लैपटॉप का सिस्टम है तो ये क्लासेस ऐसी चल रही है। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये 12 वर्ष का एक लड़का है जिसके न्यास के लिए बोले तो उसके जीवन को जीने के लिए 1 लाख रुपए छोड़े जाते हैं। न्यासी राशि 6% वार्षिक दर से निवेश कर देता है। 1 लाख रुपए उसे मिलते हैं और वो 1 लाख रुपए 6% की दर से इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं। जब वो इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं और उसमें से जेब खर्चे के लिए उस लड़के को हर साल रुपए मिलते हैं 25,000 रुपये। 1 लाख रुपए उसके नाम से इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं, जिसमें से 25,000 रुपये उसको हर महीने के एंड में हर ईयर के एंड में मिलते हैं कि तू अपना जेब खर्चा चला ले। प्लस उसके न्यास का खर्च जो उसकी देख रेख कर रहा है 500 रुपये प्रति वर्ष वहाँ आता है, और अवयस्क लड़के को 18 वर्ष की उम्र में कितनी राशि वापस सौंपी जाएगी। हम ये देखते हैं कि प्रिंसिपल कितना है, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए उसके लिए छोड़े जाते, इन्वेस्ट कर दिए जाते 6% की दर से। तो फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। तो मेरे दोस्तों पहले हम ये पता कर लेते कि उसको इंटरेस्ट मिलेगा कितना। 1 लाख रुपीज है, रेट आपको गिवन है 6%, यहां पे दे रखा है, इक्वल टू टाइम आपको दे रखा है इनडायरेक्ट। यहां पे देखिएगा अभी लड़का 12 साल का है और लड़का 18 साल का जब तक ना हो जाएगा तब तक पैसा बैंक में रहेगा। अभी लड़का 12 साल का है और जब तक वो 18 साल का ना हो जाएगा पैसा बैंक में रहेगा। तो पैसा बैंक में कितने साल तक रहेगा, 12 और 6 18, तो लगभग 6 साल तक ही तो बैंक में पैसा रहेगा, क्योंकि अभी बच्चे की उम्र कितनी है 12 वर्ष, पैसा 18 साल बाद उसको वापस कर देना है, तो बैंक में कितने साल तक रहेगा, 6 साल तक, और डिवाइड बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो सकते हैं, 6 6 आर 36, 1 2 3 और 1 2 3। तो मुझको ये पता चल गया है कि 36,000 रुपये उसको ओनली ऑन ब्याज मिल जाएगा। देखो 1 लाख रुपए तो बैंक में जमा किए और 1 लाख में 36,000 उसे ब्याज मिल गया, तो 1,36,000 रुपये उसको मिलना चाहिए। बट कंडीशन क्या है कि यार 2,500 रुपये तो उसको हर साल वापस कर देते हैं और 500 रुपये हर साल उसका जिम्मेदारी का खर्चा भी आता है जो उसकी देख रेख करता है। तो आपको ये देखना है कि मिलने तो कितने चाहिए थे, 1,36,000, अगर कोई खर्चा नहीं होता तो, मगर कुछ खर्चा भी तो हो गया, कुछ तो उसको ऑलरेडी वापस कर रहे हैं। हर साल कितना, 2,500 रुपये हर साल, और 500 रुपये उसको ये भी खर्चा आता है। आता कि नहीं आता? तो ध्यान रखो 2,500 रुपये एक साल में उसको जेब खर्चा मिलता है, प्लस 500 रुपये उसका प्रति वर्ष देख रेख का खर्चा आता है, तो टोटल एक साल में कितने रुपए खर्च हो गए, 3,000 रुपये एक साल का क्या है उसका खर्चा है। अगर वो उसका ये खर्चा नहीं मिलता तो उसको 1,36,000 रुपये मिल जाते, परंतु 1,36,000 के 36,000 के ब्याज में से उसका 3,000 रुपये सालाना खर्च होता है। और टोटल कितने साल तक खर्चा हुआ था, 6 साल तक। 12 साल से लेके 18 साल की उम्र तक कितने साल होते, 6 साल तक। और एक साल में 3,000 रुपये खर्च करे उसने, तो 6 साल में
कितने हजार रुपए खर्च कर दिए होंगे उसने? 6 साल में 18,000 रुपए तो उसने खर्च ही कर दिए होंगे। सर जी 1 साल में 2500 रुपये उसका जेब खर्च, 500 रुपये उसकी देख रेख का खर्च, 1 साल का खर्चा 3,000 रुपये, 6 साल का खर्चा 18,000 रुपये, तो उसको 36,000 ब्याज मिलना था। अब 36,000 में से 18,000 तो खर्चा ही कर चुका है, तो 36 में से 18,000 खर्चा कर चुका है, तो बचा कितना ब्याज? 36,000 ब्याज मिलना था, 18,000 खर्चा कर चुका है, तो ब्याज कितना मिला? 18,000। ब्याज कितना मिला? 18,000। और 1 लाख बैंक में जमा कराए थे और 18,000 ब्याज हो गया, तो अब उसको टोटल कितना मिलेगा? 1,18,000, ऑप्शन नंबर बी। 1,18,000, ऑप्शन नंबर बी। उसको 1,36,000 मिलते अगर उसका ये खर्चा नहीं होता तो, मगर 18,000 तो उसने खर्चा ही कर दिया। अब ब्याज ही ब्याज कितना मिल रहा था? 36,000, उसमें से 18,000 तो बेचारा खर्च ही कर चुका है, तो 1 लाख और 18,000 ही मिले, जबकि उसको 1,36,000 मिलने चाहिए थे अगर वो एक खर्चा नहीं करता तो। होपफुली समझ में आया होगा। समझ में नहीं आएगा स्क्रीनशॉट लेके आप तुरंत भेज सकते हैं, हम आपको सॉल्यूशन दे देंगे। यदि किसी बैंक की प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 5% से 3.5% हो जाती है, अगर रेट घट गया, 5% रेट है, ये रेट 3.5% हो जाए तो कितना घट रहा है? 1.5%। जैसे इंटरेस्ट 1.5% कम होगा, 5% से लेके 3.5 पर पहुंच गया, आप तो कितना कम किया आपने? 1.5 पॉइंट कम कर दिया। 5 में से 3.5 माइनस कर दिया, 1.5% कम हो रहा है। अब 1.5% कम होने के चक्कर में मेरे भाइयों 105 रुपये कम हो गए। परसेंटेज देखूंगा तो 1.5% कम हो रहा है, रुपीस देखूंगा तो 105 कम हो रहा है। आपको सिखा रखा है, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो यहां 1 0 बढ़ा देंगे, तो इधर बच गया है 15 और इधर बच गया है 1050। आपको 15 का पढ़ा आता होगा, 15 एकम 15, अब 15 सत्ते 105, 0 का 0, 1% बराबर 70, और हमको टोटल 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7,000। एंड 7,000 इज ए राइट आंसर। कुछ भी नहीं किया, ये तो बिल्कुल साधारण सिंपल और इजी मेथड था, इजी प्रोसेस था, इजी डाटा था कि 5% से वो 3% हो रहा था। कितना कम हुआ? तो 1.5% कम हुआ। 1.5% कम होने के चक्कर में कितने रुपए कम हो गए? 105। पॉइंट हटाया, यहाँ 0 बढ़ा दिया। 1% की वैल्यू 70, तो 100% की वैल्यू कितने रुपये रही होगी? वो 7,000। बहुत ईजी है और ईजिली ये समझ में भी आया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन बोर्ड पे ये लिखा हुआ है, एक व्यक्ति 16,000 की कीमत वाला एक टीवी खरीदता है और 4,000 रुपये वो तुरंत दे देता है। 4,000 रुपये तो वहीं पे वो पे कर दे रहा है, ठीक है। शेष 15 महीनों के बाद देता है, बाकी रुपए उसने बोला 15 महीनों के बाद दूंगा, और जिस पे 12% की दर से इंटरेस्ट लग रहा था। तो टोटल कुल कितनी राशि उसको पे करनी पड़ेगी? 4,000 तो वो ऑलरेडी दे चुका है, अब बाकी बचे हुए रुपए पे वो 12% के हिसाब से इंटरेस्ट देता है। तो टोटल 15 महीने बाद वो कितने रुपए जमा कराएगा वो देखते हैं। सर प्रिंसिपल तो 16,000 रुपये था, 16,000 रुपये पे ब्याज लगना चाहिए था, मगर 16 में से 4,000 रुपये तो वो ऑलरेडी दे चुका है, तो जो रिमेनिंग मनी बच गई है जिस पे अब इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट तो अब 12,000 रुपये पर ही लगेगा। इंटरेस्ट 12,000 पे क्यों लगेगा? 16,000 देने थे, उसमें से 4,000 तो वो ऑन द स्पॉट दे के आ गया, बचे 12,000, और इस 12,000 रुपये पे इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट निकालने का रूल क्या होता है? PRT/100। हमको इंटरेस्ट निकालना है 12,000 रुपये पर। आर कितना है? 12%। PR ये प्रिंसिपल हो गया, ये रेट हो गया PRT। टी लिखना 15 महीने, टी लिखना था 15 महीने। और मैंने आपको जिस दिन, मेरे दोस्तों याद करो या पन्ने पलटो, जिस दिन मैंने तुमको सिंपल इंटरेस्ट सिखाया होगा, मैंने आपको ये भी सिखाया होगा मंथ कभी नहीं लिख सकते, डे कभी नहीं लिख सकते, वीक कभी नहीं लिख सकते। हमेशा आपको टाइम जो लिखना पड़ेगा, टाइम ऑलवेज विल बी रिटन इन फॉर्म ऑफ ईयर। समय को हमेशा वर्ष में ही लिखना पड़ेगा, महीनों में नहीं लिख सकते। और इन्होंने समय दे रखा 15 महीने, और इस 15 महीने को साल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा।
15 महीने को साल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 12 करना पड़ेगा, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते? 12 महीने होते। जितने भी महीने होंगे, अगर महीने को साल बनाना होगा ना तो डिवाइड बाई 12 करते हैं, ये ध्यान रखना। महीने को साल बनाने के लिए डिवाइड बाई 12 करते हैं, इसीलिए मैं 15 के नीचे क्या लिख रहा हूँ? डिवाइड बाई 12, क्योंकि मेरे को दे रखा था 15 महीने। अब मुझे ये सिखा रखा गुरुजी ने कि 15 महीने तो लिख नहीं सकते, तो 15 को मैंने साल बना दिया। और ये भी सीख लिया कि महीने को साल कैसे बनाते हैं, डिवाइड बाई 12 लिख के। और अपॉन में 100 तो आता ही है, मल्टीप्लाई अपॉन में 100 लिख दिया। ऐसे पता चल जाएगा उसको कितना इंटरेस्ट देना है। तो भाई साहब 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, भाई साहब 12 से 12 ये कट गया, भाई साहब बचा क्या? 12 इंटू 15 बच गया, 15 इंटू 12 बच गया। इसी का हम निकाल देते हैं 15 महीने बाद उसको कितना रुपए देना पड़ेगा। तो 15 दूनी होता है 30 का शून्य, हंसी लगा 3, 15 को 15 और 3 होता है 18। तो उसको जो इंटरेस्ट या उसको जो ब्याज देना पड़ेगा, वो ब्याज कितना देना पड़ेगा? 1800 रुपए। तो उसको ब्याज ही ब्याज देना पड़ेगा, 1800। तो उसको क्या देना पड़ेगा? ब्याज ही ब्याज देना पड़ेगा। और अब हमको पूछा गया था कि उसको कुल कितनी राशि अदा करनी है। टोटल 4000 रुपए तो पहले दे चुका है, 1800 उसको ब्याज देना है। और ये जो 12,000 रुपए थे, क्योंकि 16,000 में से 4,000 तो दे चुका है, तो बचे हुए 12,000 तो दे नहीं है। अरे भाई 16,000 रुपए देने थे, 16,000 में से वो 4,000 तो रुपए दे चुका था, बचे हुए 12,000 भी तो देने हैं, ये तो दे नहीं पड़ेंगे। और टोटल ब्याज ही ब्याज कितना लग गया? 1800 रुपए का ब्याज लग गया। तो टोटल कितने रुपए उसने खर्चे कर दिया टीबी के चक्कर में? कितने रुपए देने पड़ेंगे? 0 का 0, 0 का 0, 8 का 8, 4 2 6 और 1 7, 17,800 रुपए। ऑप्शन नंबर बी, 17,800 रुपए इतना खर्च करना। जबकि टीवी कितने का था? 1600 रुपए का था, और 1800 तो उसमें ब्याज ही लग गया। तो भाई 1600 और 1800 17,800 रुपए हो जाते हैं। ठीक है, तो समझ में आया होगा, इतना आसान है, बस कैलकुलेशन की बातें समझ में आ जानी चाहिए चीज़ें यार। इतने प्यार से भी समझ में नहीं आ रही तो फिर तो मुश्किल है। ठीक है, जल्दी इस क्वेश्चन को करो। एक ही समयावधि में कोई धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2200 रुपए और 8% की दर से 2320 हो जाती है। अगर इंटरेस्ट 5% लग रहा है तो मनी विल बी 2200। अगर इंटरेस्ट 8% लग रहा है तो मनी विल बी 2320। ऐसा हो जा रहा है। मेरे को एक चीज दिखा सर, जैसे ही मैं इंटरेस्ट कितना बढ़ा रहा हूं 3% अगर ब्याज बढ़ेगा तो रुपए भी बढ़ गए। और रुपए कितने बढ़े? 2200 से 2320 हो गए, 2200 2300 120 रुपए बढ़ गए। आप देख लो, यहां कितने की इंक्रीजमेंट हुई? 3% की। और यहां कितने की इंक्रीजमेंट हुई? 120 रुपए की। ये 120 रुपए क्यों बढ़े? क्योंकि मैंने 3% बढ़ा दिया। 120 क्यों बढ़े? क्योंकि मैंने 3% बढ़ाया। तो 1% की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। 3 चौकू 12, 0 का 0। 1% बराबर, अरे 1% बराबर 40 रुपए। जब 3% बराबर 120 तो 3 चौकू 12 और 0 का 0, 1% बराबर 40। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अब चाहे तुम यहां से क्वेश्चन को अटेंड करो, चाहे यहां से क्वेश्चन को अटेंड करो, दोनों बार सेम आंसर आएगा। मैं करके आपको प्रूव करवा देता हूं। जब 1% बराबर 400 रुपए, तो यहां पे 5% बराबर कितना होगा? जब 1% बराबर 40, तो इस क्वेश्चन में चलते हैं, इस वाले पे चलते हैं। 1% बराबर सर 40, तो 5% बराबर जो ब्याज ही ब्याज आया होगा 4 पंजे 20, 200 रुपए तो क्या होगा? ब्याज होगा। अरे भाई 1% की वैल्यू 40, तो 5% की वैल्यू क्या होगी? 40 पंजे 200। टोटल कितना रुपए था अमाउंट? 2200 रुपए अमाउंट था। तो भाई प्रिंसिपल क्या होता है? अमाउंट में से एसआई माइनस कर दूंगा तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 2000। अरे टोटल 2200 रुपए है और 2200 रुपए में से 200 तो ब्याज ही ब्याज है, तो प्रिंसिपल कितना होगा? 2000 ही तो होगा।
टोटल बैंक मुझे 2200 दे रहा है, अब 2200 में से 200 तो उसने ब्याज ही ब्याज दिया, तो मीन्स प्रिंसिपल कितना था 2000, प्रिंसिपल भी निकल के आ गया 2000। टाइम की बात कितनी है, टाइम तो दे ही नहीं रखा, टाइम मुझे निकालना है। और रेट कितना है, रेट आपको दे रखा है 5%, पहली वाली कंडीशन में 5%। अब आप फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला क्या होता है सर जी, SI बराबर PRT अपॉन 100। SI कितना है आपके पास 200, प्रिंसिपल कितना है आपके पास 2000, R कितना है आपके पास 5%, T कितना है सर, T तो निकालना है, डिवाइड बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है, 5 चौकू 20 कट गया, ठीक है, 2 दूनी 4 कट गया, ठीक है, T बराबर 2, तो T की वैल्यू क्या निकल गई 2, T बोले तो टाइम क्या आना चाहिए 2 साल। इतना आसान था, आपके लिए वर्क है, आप दूसरे क्वेश्चन में जाने से पहले इस तरीके से करो। जब मैंने करा 1% बराबर 40, तो 5% बराबर 200, तो यहाँ पे 8% बराबर क्या हो जाएगा 8 चौकू 32, 320 रुपये। इन 2320 में से 320 रुपये ऐसा ही हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा 2000 रुपये, PRT अपॉन 100 लगाओगे तो यहाँ से भी सेम आंसर आएगा आपका। दोनों तरीके से कहीं भी फॉलो करोगे आंसर सेम आएगा। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे ये है मेरे दोस्तों, करने का कोशिश करिएगा, बड़े आसान से। साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। ये गुना गुना वाला क्वेश्चन है, जरूर पेपर में आएगा। उतनी ही राशि उसी ब्याज पर कितने वर्षों में 4 गुना होगी। उतनी ही राशि उसी ब्याज की दर पर, उतनी ही राशि, साधारण ब्याज की दर से कोई राशि, प्रिंसिपल 1 मान लो, अमाउंट 2 गुनी हो जाती है तो 2 मान लो, SI कितना हो जाएगा 1। मैंने बैंक को 1 रुपये दिया, बैंक ने मुझे अमाउंट 2 रुपये दिया, तो बैंक ने 1 रुपये ज़्यादा दिया, वो क्या होगा ब्याज। इसको तुम x मानोगे तो बैंक तुम्हें 2x देगा 2 गुना, और 2x में से x माइनस करोगे तो बचा क्या x। उसको तुम 100 मानोगे तो बैंक तुम्हें 2 गुना 200 देगा, 200 में से 100 घटा दोगे तो 100 बचेगा। सबसे छोटा नंबर 1 होता है, मैंने 1 माना। टाइम भी आपको गिवन है, और टाइम आपको गिवन है 7 साल। रेट हमको पता नहीं है, रेट को हमने निकालना है, और जो रेट हमारा निकलेगा वही रेट उधर भी लगा देना है। सर SI बराबर PRT अपॉन 100 होता है। सर जी SI बराबर 1 है, सर प्रिंसिपल बराबर भी 1 है, सर रेट तो हमको निकालना है, सर टाइम बराबर आपने बोला 7 लिखना है क्योंकि एग्जाम में दिया हुआ है, डिवाइड बाय सर 100 करना है। सर 1 से तो 1 कट गया, ठीक है जी गुरुजी। इसके अलावा सर R की वैल्यू निकालनी है, और R के साथ ये 7 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, ये 100 ऊपर चले जाएगा, ये दोनों कट तो नहीं रहे हैं, तो रेट बराबर निकल गया 100/7%, रेट हमारा निकल गया। उतनी ही राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। उतनी ही राशि, प्रिंसिपल उतना ही है, प्रिंसिपल यहाँ पे कितना था 1, तो उतना ही प्रिंसिपल है, और उसी ब्याज की दर पर रेट भी उतना ही है जितना रेट यहाँ पे था, तो रेट यहाँ पे कितना था 100/7। ये 2 तो क्लियर हो गए। उतनी ही राशि जितनी यहाँ पे थी, और उसी ब्याज की दर, सेम द अंडर द सेम इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट भी सेम है, रेट यहाँ पे कितना निकाला 100/7, रेट यहाँ पे भी 100/7 है। 4 गुना करना है, अमाउंट यहाँ पे 4 गुना हो जाएगा, तो 1 का 4 गुना 4, यहाँ पे अमाउंट 2 गुना था तो 1 का 2 गुना 2 लिखा, यहाँ पे अमाउंट 4 गुना हो जाएगा तो 1 का 4 गुना 4। मैं ये चीज़ें आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको जल्दी क्विक माइंड में करनी है। जब अमाउंट 4, प्रिंसिपल 1, तो SI कितना हो जाएगा, SI हो जाएगा 3। सर आपने प्रिंसिपल बैंक को 1 रुपये दिया, बैंक आपको 4 दे रहा है, बैंक ने 4 ज़्यादा क्यों दिया, 3 क्या लगा ब्याज, तो SI हो गया ब्याज। और आपको बताना कितने वर्षों में, अब की बार आपको टाइम निकालना है कितने वर्षों में। फॉर्मूला तो यही लगेगा, SI बराबर PRT अपॉन 100। SI कितना है अब की बार, SI अब की बार है 3, P कितना है अब की बार 1, R कितना है अब की बार 100/7 इंटू T कितना अब की बार, T तो आपके पास कितना दे रखा है, T आपको निकालना है इंटू 100। फॉर्मूले में तो PRT अपॉन 100 होता है, ये 100 तो लिखना है नीचे वाला, ये 7 कहाँ से आया, ये इंटरेस्ट दे रखा था 100/7, तो वाला 7 आ गया बस। सर जी
100 से 100 कट जाएगा, यहाँ क्या बच गया 3 इक्वल टू टी डिवाइड बाई 7। और टी की वैल्यू निकालेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई चले जाएगा, तो 7 या 21, टी बराबर 21, तो टी बराबर साल होता है, तो 21 साल और 21 वर्ष इज द राइट आंसर। बहुत आसान है, मैं हर एक चीज़ प्रैक्टिकली तुम्हें लिख के बता रहा हूँ और बहुत धीरे बता रहा हूँ। बस यही है कि मैं उनके लिए पढ़ा रहा हूँ जो बिगनर्स है। मैथ्स वाली वीडियोस पे व्यूज़ भी नहीं आते, नॉर्मली अगर 500 व्यूज़ आते तो मैथ्स वाली वीडियो पर 100-150 व्यूज़ आते हैं, मगर 2-4 बच्चे ऐसे जो कंटिन्यूसली कमेंट करते कि मैथ्स की वीडियो दे दो, मैं उनके लिए करवा रहा हूँ। बाकी हमसे टैलेंटेड बहुत बच्चे हैं जिनको मुझसे ज़्यादा मैथ्स आती है, या टीचर्स है, बट मैं जानबूझ के तुम्हें बिल्कुल डिटेल से हर एक पॉइंट बताता हूँ कि दिसंबर तक तुम इस तरीके से भी पढ़ोगे ना, बहुत अच्छी पकड़ बन जाएगी मैथ्स में, बशर्ते हिंदी अच्छी होनी चाहिए, फिर भी लग जाएगी नौकरी, ये ध्यान रखना। ये देखो, यदि 1 रुपए पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक दर कितना % होगी बताओ। 1 साल में रेट क्या लगेगा? करो, कर रहे हो? तुमको यही बता रखा मैंने, जब स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है तो तुम तुरंत वीडियो को रोक के खुद ही उस क्वेश्चन को किया करो और चेक किया करो कि आपसे हुआ कि नहीं हुआ। बाद में आंसर तो मैं बता ही दूंगा, आपका आंसर सही आया है कि नहीं आया, चेक करते हैं। यदि 1 रुपए पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है, पैसे से तो बात बनेगी नहीं, तो 1 रुपए को भी पैसा बनाते हैं। 1 रुपए पर तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 100 पैसा। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 100 पैसा हो जाएगा। अरे प्रिंसिपल 1 रुपए दे रखा है, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो मैंने पैसा बना दिया, क्योंकि इंटरेस्ट एसआई भी तुमको पैसे में दे रखा है। अच्छा, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1 महीने में 1 रुपए, 1 महीने में 1 पैसा, 1 महीने में 1 पैसा मिल रहा है। और तुमको मैंने सिखाया है, आप लोगों को मैंने सिखाया है, मंथ कभी नहीं लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट में। आती बात किसकी? ईयर की। तो तुम खुद सोचो, जब 1 महीने में 1 पैसा, अब महीने तो लिखते नहीं है, साल लिखना पड़ेगा, तो 1 साल में 12 महीने, तो 12 महीने में 12 पैसा। सर जी 1 महीने में 1 पैसा का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, और 12 महीने में कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा? 12 पैसे का इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, टाइम 12 महीने बोले तो 1 साल हो गया है। और रेट आपको पता करना है, दर आपको पता करनी है। फॉर्मूला SI बराबर PRT/100। बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन को कर नहीं पाए, पर समझो कितना आसान है, इतना सोचा ही नहीं। इसीलिए मैं बेसिक बता रहा हूं। बेसिक स्ट्रांग रहेगा ना, जब हम SI की तैयारी के सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके होंगे, और SI की तैयारी का 2.0 हमारी सीरीज आएगी, जब हम एडवांस लेवल का क्वेश्चन आएंगे, वहां पे मैं तुम्हें बेसिक बताऊंगा, नहीं जल्दी जल्दी कर दूंगा, देख लेना। अगर अभी तुमने सीखा नहीं तो तब आपको पता लगेगा कि ये कितना काम का है। वहां पे क्विक करेंगे। एक और प्लेलिस्ट आएगी अभी 2.0, जहां पे हम SI के पेपर से पहले एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, और अगली बार दोबारा एक एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। SI कितना आया? 12 पैसे। प्रिंसिपल कितना आया भाई? 100 पैसे। R हमको पता करना है जी, T बोले तो 1 साल, डिवाइड बाय तो 100। अरे कितना आसान क्वेश्चन था, 100 से 100 कट गया, R बराबर कितना आ गया? 12। रेट बराबर कितना आ गया? 12%। कितना आसान है बताओ। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको माइंड में हो जाने चाहिए, चुटकियों में हो जाने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक साहूकार एक व्यक्ति 400 रुपये 3 वर्ष के लिए तथा एक दूसरे व्यक्ति को 500 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर पर उधार देता है। जितना रेट इन 400 रुपये पे लगा, वही रेट इस 500 रुपये पे भी लगेगा। टोटल उसको 160 रुपये मिलते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, लास्ट क्लास में भी करा था। पहली बारी में प्रिंसिपल कितना है मेरे भाई? 400। R तो पता ही नहीं है, R को R लिख दो। T कितना दे रखे आप पहली कंडीशन में? 3 वर्ष अपॉन 100, PRT/100 प्लस, क्योंकि कुल मिलाकर दोनों का इंटरेस्ट कितना है? 160। दूसरी बारी में प्रिंसिपल कितना है? 500। इंटरेस्ट पता नहीं है, रेट को रेट लिख दिया। टाइम दे रखा है भाई अब की बार 4 साल, तो टाइम को 4 लिख दिया, डिवाइड बाय 100। इन दोनों को जोड़ के टोटल 160 रुपये मिले हैं। टोटल 160 रुपये मिले हैं, यहाँ पे दे रखा है। पहली बारी में ईयर 3 है, दूसरी बारी में ईयर 4 है। मैंने सेम उतना ही लिखा है जितना एग्जामिनर ने बोला है। इजी तरीके से आप कर सकते हैं मेरे भाइयों। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए सर, 4 3 जा 12,
आर प्लस 2 जीरो से 2 जीरो कट गया सर जी, 5 4 जा 20 आर इक्वल टू 160। सर 12 आर एंड 20 आर को अगर हम प्लस करेंगे तो ये हो जाता 32 आर इक्वल टू 160। और 32 का पहाड़ा तुम्हें आता है 32 पंजे होता है 160 और आर की वैल्यू कितनी आ गई 5%, और 5% यहाँ पे आंसर होना चाहिए। बस कितना साधारण, कितना सिंपल, कितना चुटकियों का क्वेश्चन है। विद इन 10 सेकेंड 20 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन हो जाने चाहिए, और यही स्पीड आपको रखनी है। बड़ा वाला क्वेश्चन अगर इन केस आपने छोड़ भी दिया ना, मैं बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ या मैं ग्रुप सी के बच्चों के लिए या नॉन मैथ्स वाले बच्चों के लिए, मैं डिमोटिवेट या गलत नहीं बोल रहा हूँ भाई। 70 नंबर या 75 नंबर की मैथ्स में से 75 ना भी आएंगे 60 ला लो। हर टॉपिक का एक एक मुश्किल क्वेश्चन छोड़ भी दिया तो नॉट ए बिग डील यार, बशर्ते हिंदी में मजबूत होनी चाहिए। विलोम शब्द रट लो ना अगर मैथ्स नहीं आ रही तो, पर्यायवाची रट लो ना मैथ्स नहीं आ रही तो, मुहावरे रट लो ना मैथ्स नहीं आ रही तो, यही तो नंबर खींचोगे, वो तो रटने वाली चीजें हैं, समझो। अगला, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, 5% का दर है, फॉर 8 ईयर इज 840, 8 साल में 840। रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर विच द सेम अमाउंट, अमाउंट क्या रहेगी सेम, ऑफ द इंटरेस्ट कैन बी रिसीव्ड ऑन द सेम, इंटरेस्ट भी सेम रहेगा, सम ऑफ 5 ईयर। यार 5% की दर से 8 साल का साधारण ब्याज 840 है, ये बोल रहा हूं। तो 5 वर्ष बाद उतनी ही धनराशि पे, अमाउंट सेम रहेगा, प्रिंसिपल सेम रहेगा, उतने पर ही कि उतनी ही ब्याज प्राप्त हो, तो ब्याज की दर कितनी है। अगर उतना ही इंटरेस्ट मिल रहा है तो रेट आपको बताना है। पहले हम ऊपर का निकाल देते हैं, किसी धनराशि पर, तो प्रिंसिपल आपको पता है नहीं है तो उसको प्रिंसिपल मान लो। किसी धनराशि पर तो मैंने प्रिंसिपल को पी मान लिया। पी आर कितना दे रखा है 5%, इंटू टी कितना दे रखा है 8, और डिवाइड बाय 100, पी आर टी अपॉन 100 तो लिख दोगे। प्रिंसिपल नहीं पता था, प्रिंसिपल को पी लिख दिया। आर 5% दे रखा है, टाइम बराबर 8 साल दे रखा, अपॉन पी आर टी अपॉन 100, और इन सब को करने के बाद जो इंटरेस्ट है ना वो कितना है 840। इस 840 को इधर भी लिख सकते हैं, ऐसा है बराबर पी आर टी अपॉन 100 जो हम करते हैं। ये मत सोचना सर आपने इधर क्यों लिखा, तुम में से कई सोच भी देंगे, कई है ऐसे नूब आदमी। 840 मेरे दोस्तों, ये बात क्लियर है, इतना इंटरेस्ट मिलता है। यहां से हम प्रिंसिपल निकाल देंगे इजीली, काटा फाटा करेंगे तो कैसे काटेंगे काटा फाटा बताओ जरा यार। 5 दूनी 10 होता है, 0 का 0 होता है, ठीक है। 4 दूनी 8 होता है, और 4 पंजे 20 होता है, ठीक है जी। 2 से ये भी कट जाएगा, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 0 का 0। अब 5 यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा तो 5 दूनी 10 का 0, हंसी लगो 1, 5 चक्कू 20 और 21, 2100। तो मेरा प्रिंसिपल कितना निकल के आ गया भाई 2100। कैंसल आउट तो कर ही दोगे, अब ये भी नहीं कर पाओगे तो गलत बात है। अब देखो 5 वर्ष बाद उसी धनराशि पे, धनराशि अभी भी प्रिंसिपल रहेगी, जो प्रिंसिपल यहां पे निकला है वही प्रिंसिपल सेम रहेगा, धनराशि अभी भी क्या रहेगी, प्रिंसिपल आपने कितना निकाला है 2100, तो प्रिंसिपल अभी सेम रहेगा, तो प्रिंसिपल को तो मैंने 2100 ही लिख दिया इधर। अभी उतनी ही ब्याज, ब्याज भी उतना ही मिलना चाहिए। पिछली बार ब्याज कितना मिला ऐसा ही 840, तो इस बार भी ब्याज क्या होना चाहिए उतना ही, उतनी ही राशि, तो प्रिंसिपल तो मैंने उतना ही लिखा जो 2100 यहां पे आया, ब्याज भी बोला उतना ही होना चाहिए। तो पिछली बार ब्याज कितना था 840, तो अब की बार भी ब्याज कितना होना चाहिए, अब की बार भी ब्याज कितना होना चाहिए 840 होना चाहिए। अब की बार भी ब्याज कितना होना चाहिए 840 होना चाहिए। उतना ही ब्याज है जो यहाँ पे था, उतना ही प्रिंसिपल है जो यहाँ पे था। 5 वर्ष बाद आर तो हमें निकालना है, आर टी पी आर टी बोले तो आपकी बात टाइम कितना है 5 साल, डिवाइड बाय 100। सर क्या कर दिया है भाई 840 इसलिए लिखा, बोला उतना ही ब्याज, पिछली बार भी ब्याज 840 था। 2100 इसलिए लिखा, बोला उतना ही प्रिंसिपल 2100 रुपये था। आर हमको निकालना है, आर लिख दिया, ब्याज की दर कितनी होगी, और टी दे रखा 5 वर्ष, टी लिख दिया। अरे भाई 2 जीरो से 2 जीरो काट लो। सर 21 का पाड़ा 21 चक्कू होता है 84, 0 का 0। सर 5 का पाड़ा आता है मुझे, 5 अट्ठे होता है 40। सर यहाँ बच गया आर, यहाँ बच गया 8, तो आर बराबर हो जाएगा 8। ऐसा एक ऑप्शन होना चाहिए, एंड ऑप्शन नंबर सी 8%। बहुत आसान, बहुत साधारण,
साधारण ब्याज को बड़े साधारण तरीके से समझा रहा हूँ, बस शर्त है आप सीखो, समझो, जानो। क्लासेस अगर आपको पसंद आ रही है, तुम अगर जितने बच्चे भी मेरी यूट्यूब में जो 20 से 30 बच्चे ऐसे जो कंटिन्यूसली मुझसे जुड़ चुके हैं और कमेंट भी पॉजिटिव या बार बार पढ़ते हैं, अगर तुम 20 बच्चे भी अगर इसको 20 व्हाट्सएप पे लगाओगे और व्हाट्सएप पे तुम्हारे सारे दोस्त तो पढ़ने लिखने नहीं होंगे और एक के 10 दोस्त भी ऐसे होंगे जो तैयारी करते होंगे, तो 10 लोगों के पास मेरा चैनल पहुंच जाएगा। उनको पसंद आएगा तो सब्सक्राइब शेयर करेंगे, नहीं पसंद आएगा तो क्या कर सकते, मगर आप कोशिश तो करो थोड़ा हमारी मदद करने की, अगर आपके अंदर ये भावना है तो। अगला क्वेश्चन करेंगे, स्क्रीन पे लिखा है, ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू RS 918 2 ईयर, 2 साल में 918 एंड 969 इन 3.5 ईयर, 3.5 साल में 979, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। कितना आसान है, 2 साल में 918 और 3.5 साल में 969 हो जा रहा है। यहां पे कितना इंक्रीजमेंट हुआ, 1.5 ईयर। यहां पे कितना इंक्रीजमेंट हुआ, तो यार 969 में से 918 माइनस करूंगा तो 9 में से 8 गया 1, 6 में से 1 गया 5। तो मेरे को ये कॉन्क्लूजन समझ में आता है कि इधर 1.5 साल बढ़ा और 1.5 साल में इधर कितने रुपए बढ़ गए, 51 रुपए बढ़ गए। यहां से पॉइंट को हटाएंगे तो यहां 0 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 15 ईयर बराबर 510। 1 साल की वैल्यू निकालेंगे, 15 एकम 15 और 15 तियां होता है 45, 45 5 50, 6 बचेगा, 15 चौको होता है 60, तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई, 34। मतलब 1 साल में कितना इंटरेस्ट लगता है, 34। क्या यहां तक समझ में आया? अरे भाई 1.5 साल में 51 रुपए, तो 1 साल में कितना रुपए, 34 रुपए। 1.5 ईयर बराबर 51 लिखा, पॉइंट हटा के 0 बढ़ाया, 15 का पाड़ा पड़ा, 1 साल की वैल्यू आ गई 34। अब चाहे तुम यहां से करो चाहे तुम यहां से करो, आंसर आपका सेम आएगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने पीछे भी करा दिया इसी आज की क्लास में। हम यहां से शुरू करेंगे, छोटा यही पड़ेगा, जो छोटा पड़ेगा वही करूंगा। सर 1 साल में अगर 34 रुपए ब्याज लग रहा है तो 2 साल में कितना लगेगा, क्योंकि ये 2 साल से करेंगे, यहां से सॉल्व करेंगे। सर 1 साल में 34 रुपए ब्याज है तो सर 2 साल में 34 दूनी 68 रुपए ब्याज लग जाएगा, तो ब्याज हो गया 68, ऐसा ही तो हो गया। सर 918 अमाउंट था, 918 अमाउंट है 2 साल में, और उस 918 में से 68 रुपए तो ओनली ब्याज है, 68 रुपए ओनली ब्याज है, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 8 में से 8 गया 0, 11 में से 6 गया 5, 8 0 850। जब 2 साल में 68 रुपए ओनली ब्याज है और टोटल वो 2 साल में 918 हो चुका है, तो इस 918 के अंदर 68 रुपए तो ब्याज ही ब्याज है, तो मूल प्रिंसिपल कितना था, मूलधन कितना था, 850, तो ये प्रिंसिपल हो गया। हमको रेट फाइंड आउट करना, पी आर, आर की जगह आर, टी हमको दे रखा है 2 साल, पी आर टी अपॉन में 100, इतना आसान क्वेश्चन था। 1 साल का ब्याज 34, तो 2 साल का ब्याज 68। प्रिंसिपल 2 साल में अमाउंट 918 है, तो उसमें से 68 माइनस करके प्रिंसिपल निकल गया 850। आर निकालना था, आर लिखा, टी 2 साल की बात थी, टी लिखा, डिवाइड बाय 100 कर दिया। मेरे दोस्तों कितना आसान है, 0 से 0 कट जाएगा, 2 का पाड़ा 2 पंजे 10 कट जाएगा, 5 का पाड़ा 5 चौको 5, 3 बचेगा 5 7 35, 17 का पाड़ा 17 चौको 68, आर की वैल्यू 4 आ गई। मैंने इससे क्वेश्चन को किया है, तुम इस वाले से क्वेश्चन करना, आंसर आपका 4 ही आना चाहिए। आप करना, ट्राई करना, आंसर 4 ही आएगा, और नहीं आएगा तो पूछ लेना, हम हैं तो, जब तक है हम तो तुमको क्या है गम। लिखो भाई, एक और क्वेश्चन है, करो इसका आंसर। इतने प्यार से नहीं सिखाएगा कोई मैथ्स, ठीक है, ध्यान रखें, इतने प्यार से नहीं सिखाएगा कोई मैथ्स। वह मूल राशि बताइए जिसपे 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज से प्रतिदिन 1 रुपए का ब्याज मिले। दिन का तो लॉजिक ही नहीं होता, लॉजिक दिन नहीं होता, महीने नहीं होता, हफ्ते नहीं होता, दिन क्या होता है, टाइम क्या होता है, हमेशा साल।
SI बराबर PRT अपॉन 100। मूल राशि बताओ जिस पर 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्रतिदिन 1 रुपये होगा। तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 365। 1 दिन का साधारण ब्याज 1 रुपये, तो 1 साल का साधारण ब्याज 365 ही तो होगा नेचुरली, क्योंकि सर दिन का तो लिखते नहीं है, लिखते तो साल का ही लिखते। तो जब 1 दिन में 1 रुपये ब्याज तो 1 साल में 365 ब्याज भाई। प्रिंसिपल बताना, प्रिंसिपल को P लिख दिया। R आपको दे रखा 5%, T तो 1 साल हो गया, डिवाइड बाय 100। 5 से काट दे भाई इसे, 5 दूनी 10, 0 का 0। P निकालने के लिए 20 यहाँ मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो 2 पंजे 10 का 0, हासिल लगो 1, 2 छक्के 12, 13 का 3, हासिल लगो 1, 2 3 6, 1 7, 0 का 0, 7300। प्रिंसिपल बराबर 7300, ऑप्शन नंबर सी। कितना आसान है, बस आपको समझना पड़ेगा। हमारे गुरुजी ने तो हमको ये बताया है, क्वेश्चन समझना ही आधा आंसर होता है। जहां पे आप प्रश्न समझ गए ना, समझो आधा उत्तर वहीं पे आ चुका है, और आधा तुमको मेहनत करनी है, दैट्स इट। अब कुछ नहीं है, इतने ही क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं आज की जो भी प्लेलिस्ट के क्वेश्चन थे वो समझ में आए होंगे, और क्लास अगर समझ में आए तो प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम यूट्यूब में ज़्यादा टाइम दे पाएंगे, यूट्यूब में और अच्छा कर पाएंगे। आप खुद सोचो, अगर यूट्यूब से सपोर्ट नहीं मिलेगा, नए बच्चे नहीं जुड़ेंगे, नए कमेंट, नए शेयर अगर आप करोगे नहीं, नए सब्सक्राइबर नहीं आएंगे, चैनल अगर ग्रो नहीं होगा, तो फिर मेहनत करना तो वेस्ट ऑफ टाइम है ना। तो आप इन बातों को समझिएगा, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम और अच्छा और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। क्लास पसंद आई होगी तो जरूर शेयर करें, कमी रह गई होगी तो जरूर करेक्शन करके समझा दीजिएगा कि सर ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।